और अब खबर बस्ती से है। यहाँ पंचायती राज विभाग का नया कारनामा सामने आया है। यहाँ कुदराहा ब्लॉक के बाद इस बार रुधौली ब्लॉक में शौचालय के नाम पर मजाक किया गया। यहाँ धंसा गांव सामुदायिक शौचालय के अंदर 4 सीटें लगाने का मामला सामने आया है और इसके बाद एसडीएम आनंद श्रीनेत ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई है। देखिए आप, पहले एक ही शौचालय एक ही टॉयलेट में 2 सीट्स लगाने की बात सामने आई थी। अब 4 सीट्स लगाने की बात सामने आई। 4 सीटें बनाकर घोटाला किया गया है एक ही शौचालय में। यह बस्ती का मामला है, रुधौली ब्लॉक का। और अब सवाल यह है कि कब तक ऐसे कारनामे करते रहेंगे जिम्मेदार। जी सवाल देखिए, कब तक ऐसे कारनामे करता रहेगा पंचायती राज विभाग? बहुत बड़ा सवाल। इज्जत घर के नाम पर इस तरह मजाक क्यों? एक शौचालय में 4 सीटें बनाने वाली सोच पर कार्रवाई कब होगी? कैसे भ्रष्टाचार किया जा रहा है ये देखिए आप। कब तक ऐसे कारनामों पर चुप्पी साधे रहेगा प्रशासन? ये एबीपी गंगा के सवाल हैं। ऐसी लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई कब होगी? ये बहुत बड़ा सवाल। अगली खबर चंदौली से है। वहां पर ढाबे में भीषण आग लगने की खबर है। शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है। बहुत मशक्कत के बाद इस आग को काबू कर लिया गया है और लाखों का सामान इस अग्निकांड में जलकर खाक हुआ बताया जा रहा है। चंदौली से खबर, ढाबे में आग लग गई। तस्वीरें देखिए आप, धू धू करके जलता हुआ ढाबा। कारण इसका शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बाद में इसे काबू कर लिया गया। बहुत मशक्कत करनी पड़ी। ये देखिए आप तस्वीरें चंदौली की ढाबे में लगी आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भीषण आग लगी, शॉर्ट सर्किट कारण बताया गया, काबू कर लिया गया है। लोगों ने बहुत परिश्रम किया इसे काबू करने में, क्योंकि आग ने लगभग पूरे ढाबे को अपनी चपेट में ले लिया था। और इधर बांदा के रामपुर में बोरवेल में एक किसान गिर गया। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया और बोरवेल के नजदीक जेसीबी की मदद से गड्ढा किया जा रहा है। बोरवेल के बाहर कल मिले थे किसान के कपड़े और जूते। परिजनों ने बोरवेल में कूदकर आत्महत्या की आशंका जाहिर की। मौके पर एसडीआरएफ के अलावा पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं। एसडीआरएफ ने कम से कम 24 घंटे रेस्क्यू चलने की आशंका जाहिर की। बोरवेल के बाहर कल मिले थे किसान के कपड़े और जूते। परिजनों ने यहां पर अलग आशंका जाहिर की है। एक किसान गिरा, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, मोर्चा संभाला। बीसीसीआई ने ऋषभ पंत के बारे में मीडिया को जानकारी दी है। क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत स्थिर है, यह बयान दिया है बीसीसीआई ने और यह बात कही है मीडिया से। ऋषभ पंत के सिर, पीठ और घुटने में चोट है। पंत के परिवार और डॉक्टर से बातचीत की गई है। बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, बीसीसीआई मीडिया को यह जानकारी दी गई है कि सिर, पीठ और घुटने में चोट है। पंत के परिवार और डॉक्टर से बात की गई है और उनकी हालत स्थिर है। ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ये आधिकारिक सूचना बीसीसीआई की ओर से मीडिया को दी गई है। ये देखिए आप, ऋषभ पंत के बारे में यह सूचना शेयर की गई है बीसीसीआई के द्वारा मीडिया के साथ। ये जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, जो बिल्कुल ओरिजिनल जो सूचना है, वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। और वहीं क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें तेज रफ्तार कार की डिवाइडर से टक्कर हो गई और इस टक्कर के बाद ऋषभ पंत की कार में आग लग गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि आग लगने से पहले ऋषभ पंत कार से बाहर निकल गए। ये देखिए आप, ये सीसीटीवी फुटेज और कितना भयावह हादसा था, कितनी जोरदार टक्कर थी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वीडियो को देख के। बहुत सहज, बहुत रफ्तार में थी कार, डिवाइडर से टकराई, कार से टकरा के उस तरफ जा पलटी, कार में आग लगी, लेकिन ऋषभ पंत इस बीच में कार से बाहर आ गए आग लगने से पहले। फिर से आप एक बार देखिए ये सीसीटीवी फुटेज कार हादसे का। ऋषभ पंत इस कार को चला रहे थे, अकेले थे। अभी उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। आप देखिए कैसे ये कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, डिवाइडर से जा टकराई, टकरा के दूसरी तरफ पलटी, इस कार में आग लग गई, लेकिन आग लगने से पहले ऋषभ पंत लकीली इस कार से बाहर आ गए। सुबह 5:21 का ये वीडियो बताया जा रहा है, ये सीसीटीवी फुटेज।
5:21, बहुत तड़के सुबह, अंधेरा ही था। पौ फटने से बहुत पहले ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई और उनके प्लास्टिक सर्जरी भी हो सकती है। कुछ तस्वीरें ऋषभ पंत के इस हादसे से जुड़ी कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं कि कैसे हादसे के बाद उनकी जो घायल होने की जो तस्वीर सामने आई है वो क्या है। सीसीटीवी फुटेज इस हादसे का वो भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। देहरादून के मैक्स अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, रुड़की से उनको देहरादून रेफर किया गया और बीसीसीआई ने उनके स्वास्थ्य के बारे में एक आधिकारिक सूचना अभी कुछ देर पहले मीडिया के साथ साझा की है। इसमें सिर और घुटने में चोट बताई गई है और उनकी हालत को स्थिर बताया गया है और बीसीसीआई के द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि बीसीसीआई उनके परिवार के लोगों के साथ संपर्क में है। हादसे में घायल हुए ऋषभ पंत को लेकर उत्तराखंड सरकार चिंतित है। खुद सीएम धामी ऋषभ पंत की स्थिति पर, उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं। उनके परिवार से बात करके उन्होंने उन्हें मदद का भरोसा भी दिया है। लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा वगैरह सब अच्छा होगा। तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा वगैरह सब अच्छा होगा। तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। और हादसे पर सीएम धामी ने कहा है कि ऋषभ के जल्द स्वस्थ होने की कामना है और सरकार इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। क्रिकेटर ऋषभ पंत की तबीयत काफी सीरियस है, राज्य सरकार की ओर से क्या क्या किया जा रहा है? आज ही ये समाचार सवेरे मिला कि उनको एक एक्सीडेंट हो गया है। अभी उनकी हालत ठीक है और उनको रुड़की से अब देहरादून मैक्स में शिफ्ट किया जा रहा है और सभी जो भी ज़रूरी इंतजाम हैं उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी चिकित्सा के लिए वो सब किए जा रहे हैं और मैंने सभी को कहा है, हमारे सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। राज्य सरकार क्या पूरा खर्च भी वहन करेगी? हाँ, निश्चित रूप से जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी उनके चिकित्सा को लेकर वो सब किया जाएगा। भीषण हादसे के बाद ऋषभ पंत अभी ठीक है, उनकी हालत को स्थिर बताया जा रहा है। देखते हैं शुरू से लेकर अब तक का हर अपडेट। तो भाई यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा को एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है। धू धू कर जल रही इस कार में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत सवार थे। तो भाई यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा को एक्सीडेंट हो गया सुबह। हादसे के बाद देखिए इस कार की क्या हालत हो गई। ये कार आग की गोली की तरह से जल रही है। ऋषभ पंत अपनी कार से दिल्ली से आ रहे थे। रुड़की आते वक्त नारसन बॉर्डर पर उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि कार में ऋषभ अकेले थे, वो खुद ही गाड़ी चला रहे थे। बताया जा रहा है कि नारसन बॉर्डर पर जिस जगह हादसा हुआ वहां पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। ऋषभ की कार इस ढेर की चपेट में आ गई और अनियंत्रित होकर पलट गई और कार में देखते ही देखते आग लग गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ऋषभ पंत ने कार का दरवाजा खोलकर खुद बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो घायल होने के कारण ऐसा नहीं कर पाए। घटनास्थल पर मौजूद कुछ युवकों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ऋषभ पंत को प्राथमिक उपचार के बाद देहरादून रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि ऋषभ पंत की हालत फिलहाल ठीक है। इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन। ऋषभ पंत रुड़की के रहने वाले हैं। ढंडेरा में उनका अपना घर है। बताया जा रहा है कि ऋषभ अपने घर आ रहे थे, मगर क्या पता था कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।
आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में पानीपत से बिहार जा रही बस में अचानक आग लग गई। चलती बस का टायर अचानक जलने लगा और इसके बाद बस यात्री जो है वो उनमें अफरा तफरी फैल गई। यात्रियों ने किसी तरह बस से कूदकर अपनी जान बचाई। पेट्रोल पंप पर लगे टैंक से किसी तरह इस आग को बुझाया गया। घटना गोरखपुर के खोराबार थाना इलाके के भैंसाहाब पेट्रोल पंप के पास की। बताया ये जा रहा है कि बस में करीब 100 से 125 यात्री सवार थे। पेट्रोल पंप नजदीक होने की वजह से उसके टैंक से आग बुझाकर जल्दी ही आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया ये भी जा रहा है 74 लीटर बस में 125 से ज्यादा यात्री सवार रहे थे। इसकी वजह से चलती बस के टायर में आग लगी। तस्वीरें आप देखिए, बस में आग लगने से हड़कंप मच गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन यात्री सुरक्षित बचाए गए। पेट्रोल पंप पर जो पाइप लगा था उससे इस बस की आग को बुझाया गया। 74 सीटर बस थी, पानीपत से बिहार जा रही थी। ऐसा इलाका गोरखपुर का खोराबार क्षेत्र का, जहां पर यह बस में आग लगी दिखाई दी। इधर औरैया में बस और कंटेनर की आमने सामने की टक्कर हो गई और इस सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पानीपत से रसूलाबाद जा रही थी बस और बिथुना थाना इलाके के कानपुर बेला मार्ग पर यह हादसा हुआ। ये देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें औरैया की। बस और कंटेनर की आमने सामने की टक्कर की खबर है और उसके बाद जरा हालत देखिए आप वाहनों की जिनकी आपस में टक्कर हुई। बिथुना थाना इलाके कानपुर बेला मार्ग पर यह हादसा हुआ। बस और कंटेनर की आमने सामने की टक्कर, फ्रंट हेड ऑन कोलिजन। 3 लोग गंभीर रूप से घायल इस हादसे में। चंदौली के दीनदयाल नगर में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि मारे गए दोनों व्यक्तियों के चिथड़े उड़ गए। यह हादसा गाड़ी से ऑक्सीजन सिलेंडर को नीचे उतारते वक्त हुआ। धमाके में बगल से गुजर रहे ट्रैक्टर चालक और सिलेंडर उतारने वाले व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। और इतना ही नहीं, धमाके की वजह से अस्पताल के आसपास के घरों के शीशे भी चटक गए। घटना मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के रविनगर में दयाल अस्पताल में हुई है। बड़ी अपडेट, ऑक्सीजन सिलेंडर फटा, 2 लोगों की जान गई चंदौली में। ये देखिए आप धमाके की लाइव तस्वीरें। 30 दिसंबर की घटना, अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाका हो गया, 2 लोगों की जान चली गई। बहुत अफसोसनाक और दुखद। इस समय मौजूद है जनपद के रामपुर गांव में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक सरकारी ट्यूबवेल बना है। इसी ट्यूबवेल के अंदर एक बोरवेल बना हुआ है जो निष्प्रयोजित है, काफ़ी समय से बंद पड़ा था। उसी के नज़दीक से एक किसान के कपड़े और जूते बरामद हुए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज़ बुलेटिन में। वक्त एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ने का, और अब हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। उसने भी निकाय चुनाव के लिए एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में बड़ी बैठक की और इसमें निकाय की रणनीति सहित अन्य मुद्दों पर मंथन हुआ। इस बैठक के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि निकाय चुनाव को जानबूझकर भाजपा ने टाला है। सोची समझी रणनीति के तहत निकाय चुनाव टाले गए हैं। चुनाव चाहती तो ओबीसी आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती। धर्मांतरण, मदरसा सर्वे और संघ सृष्टिकरण में समय बर्बाद नहीं करती। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही आरक्षण विरोधी पार्टियां, दोनों ने मिलकर संवैधानिक अधिकारों को निष्प्रभावी बना दिया है। जातिवादी द्वेषपूर्ण रवैया ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ कर रहे हैं। जातिवादी नीयत के कारण आरक्षण के हजारों पद खाली हैं। इस मामले में सपा की भी सोच, नीति और नीयत ठीक नहीं। सरकारी धन से विदेश में रोड शो करने का चस्का लगा है। ये तमाम बातें निकाय चुनाव की मंथन बैठक में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कही है। देखिए उनकी बड़ी बातें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। और बड़ा आक्रमण एक साथ भाजपा पर, कांग्रेस पर और समाजवादी पार्टी पर। अगली खबर, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को दूसरा सेवा विस्तार मिलना तय बताया जा रहा है। सेवा विस्तार देने पर केंद्र सरकार से सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है और 3 अधिकारियों का पैनल कार्मिक विभाग को भेजा गया था। ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर। दुर्गा शंकर मिश्रा के नाम पर सहमति बनी है। ये सूत्रों के हवाले से अपडेट है हमारे पास। इन्वेस्टर समिट, निकाय चुनाव के कारण सेवा विस्तार पर सहमति बन चुकी है। दुर्गा शंकर मिश्रा को 3 महीने से 1 वर्ष की अवधि तक सेवा विस्तार संभव है। पहले भी उनको 31 दिसंबर 2022 तक के लिए सेवा विस्तार दिया गया था और अब ये पहला मौका होगा जब मुख्य सचिव को लगातार दूसरी बार सेवा विस्तार मिलेगा।
दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, दूसरी बार सेवा विस्तार मिलना उनका तय माना जा रहा है। इधर मेरठ में नए साल से पहले 100 लोगों को पुलिस की तरफ से शानदार गिफ्ट मिला है और उन्हें उम्मीद तक इसकी नहीं थी। दरअसल जिन 100 लोगों के मोबाइल चोरी हो गए थे, पुलिस ने उन्हें सर्विलांस की मदद से ढूंढ निकाला है और अब अपना फोन वापस मिलने से लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बताया यह जा रहा है कि बरामद किए गए इन मोबाइल फोन्स की कीमत करीब 21 लाख रुपए है। 100 भाग्यशाली लोगों को पुलिस ने उनके मोबाइल फोन्स ढूंढकर वापस कर दिए हैं और ये उनके लिए बड़ा सरप्राइज, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने उम्मीद खो दी थी। मेरठ पुलिस ने नए साल से पहले उन लोगों को तोहफा दिया है जिन लोगों के मोबाइल फ़ोन किसी भी वजह से खो गए थे। ऐसे 100 मोबाइल फ़ोन पुलिस ने बरामद कर लिए और ये देखिए कि यहाँ जो मोबाइल फ़ोन है वो यहाँ पर रखे गए हैं। बाकायदा जिन लोगों की एप्लीकेशन एसएसपी ऑफिस में या क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जगह जगह जो आई हुई थी, उसके हिसाब से जब ये मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए तो बाकायदा उन लोगों को फ़ोन किया गया और फ़ोन करने के बाद उन लोगों को बुलाकर यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन है वो उनके सौंपे जा रहे हैं। ये देखिए तमाम कागजात हैं, आधार कार्ड भी यहाँ पर लिया जा रहा है। उसके बाद लोगों की पहचान की जा रही है और पहचान करने के बाद कुछ लोगों से बिल, आधार कार्ड, तमाम चीज़ें मांगी जा रही हैं और उसके बाद ये फ़ोन जो है ये उन लोगों को सौंपे जा रहे हैं। अब ये ऐसे तमाम लोग हैं कि जो फ़ोन मिलने के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, बेहद खुश नज़र आ रहे हैं और उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख लीजिए कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर जो खुश हैं वो नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि शायद इन लोगों के मोबाइल फ़ोन मिलेंगे, लेकिन नए साल से पहले इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं खुशी है कि काफ़ी महंगे भी कुछ लोगों के मोबाइल है और 20 लाख रुपए जो कीमत है, 20 लाख रुपए से ज़्यादा कीमत इन मोबाइल फ़ोन की बताई जा रही है। जिन लोगों को मोबाइल फ़ोन पुलिस ने लौटाए उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। आप बेहद खुश नज़र आ रहे हैं? जी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास जब फ़ोन आया मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपनी सिस्टर को बताया क्योंकि फ़ोन मेरी सिस्टर का खोया था और मुझे बहुत खुशी हुई है। आपका भी मिल गया? जी। अच्छा मैम, आपका कैसे खो गया था? सर ऑफिस से आते हुए हस्बैंड की पॉकेट से गिर गया था, बट हमसे ज़्यादा विश्वास हमारे बच्चों को पुलिस प्रशासन पर और यहाँ पर था कि बच्चे हमसे ज़्यादा बोले। हमने तो कंप्लेन करना भी नहीं सोचा था, लेकिन बच्चे बोले कि आपको नहीं मालूम हम किसके प्रशासन में रह रहे हैं, कि हमें सर पे पूरा विश्वास है। कप्तान साहब यहाँ पे इतनी अच्छी प्रशासन है कि आपका फ़ोन डैडी कॉन्फिडेंटली मिल जाएगा। मोबाइल फ़ोन खो जाता, आप देखिए कि कितनी परेशानी लोगों के सामने होती है कि नया फ़ोन खरीद के लाए हैं, वो कहीं गिर गया या किसी ने निकाल लिया और वो नहीं मिलता तो दोहरी मार एक तरीके से पड़ती है। लेकिन ये लोग खुश हैं कि नए साल से पहले इनको एक तोहफा मेरठ पुलिस प्रशासन की तरफ से मिल गया है कि उनका खोया मोबाइल वापस लौट आया। लोग खुश हैं, पुलिस का शुक्रिया कर रहे हैं, मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह सजवाण का शुक्रिया कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उम्मीद है कि पुलिस आगे भी इसी तरीके से जो बेहतर काम है वो करती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ा मामला है। जाजमऊ कांड में एनबीडब्ल्यू लेने की तैयारी में कानपुर पुलिस। ये ताजा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 12 से ज्यादा आरोपियों की पहचान कर चुकी है पुलिस। आरोपियों में कई शातिर अपराधी और विधायक के करीबी हैं। कोर्ट खुलने के बाद एनबीडब्ल्यू लेने की पुलिस की तैयारी है, यानी कि नॉन बेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट लेने की पुलिस की तैयारी है। 12 से ज्यादा आरोपियों की पहचान कर चुकी है पुलिस। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।